अच्छा, तो ये जो कहा जाता है कि आदम का जो असल कद था, अर्लीन खां का कद, वो उतने को 70 फुट था और फिर उसके बाद वो कमजोर होता गया। कोई इसकी कोई एविडेंस है? मौलाना तारिक मीर जो बोलते रहते हैं तारिक जमीन बेचारा क्या बेचारे की तालीम है। देखिए अगर है 70 फुट था तो हमें आज तक कोई पसंद क्यों नहीं मिली। तो अब यहाँ पे मापा डार्विन की जो बातें हैं, पहले तो ये बात है एग्री गल अजमान दे आमद बांद्रा दी औलादन सी है सब चिंपैंजी और हमारा जो है ना डीएनए, उसमें बस मामूली सा फर्क है। हम एक ही खानदान के हैं। और देखिए अगर आप जावेद गांधी साहब के लेक्चर सुनते हैं ना, तो आप वो कहते हैं कि कुरान में तो साबित हो रहा है कि वो है इंसान तेजस ने बनाया। कुरान है कि इंसान अगर आप उधर भी जाना चाहते हैं, मौलवियों को समझाना चाहते हैं, तो मौलवियों को ये आप बताएं ना कि कुरान में लिखा हुआ है। तो सर इज एवोल्यूशन स्टिल गोइंग ऑन, या हमारा आगे भी कोई चेंजिंग हमें भी कोई आ रही है? कुछ ऐसा लगता है या रुक गया है काम? ये मतलब हम क्योंकि दिमाग मुसलमानों से पता नहीं होगी कि नहीं, क्योंकि मुसलमानों को तो हमने मना कर दिया ना कि दुआ नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन बाकी नस्में जो है इंसान की, वो तो दिमाग इस्तेमाल करनी है। तो दिमाग तो बड़े हो गए और हो सकता है कि किसी वक्त हम बलून है बनता है आज से 1 मिलियन साल बाद। लूसी, हाँ लूसी कितने 5 मिलियन साल पुरानी है ना, जो कि वहां से हगार से मिली है। 40-45 साल हो गए। वो पहली ही जो कि खड़ी से पहले है, तो चारों पे चलते थे। लूसी जो तो होमो इरेक्टस थी, लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस कहलाती है ना। तो आप बिलीव रखते हैं कि अर्थ के अलावा भी कहीं लाइफ हो सकती है? मैं तो बिल्कुल पक्का यकीन रखता हूँ। मैं कार्ल सैगन का मुरीद हूँ ना। अच्छा, डियर फेलोज, वेलकम टू अर्थ के पॉडकास्ट। हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसा मुअम्मा मैं छेड़ना चाहता हूँ जिसको सॉल्व करके आप लोगों को कोई ना कोई फायदा हो। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो वबा फैल रही है, एथिज्म की भी, और लादीनियत कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में निज़ाम सेकुलर आ जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ों की बुनियादों को हम डिस्कस करें। हमारी आज की डिस्कशन का कतई ये मतलब नहीं है कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान रशीद साहब, जो कि माशाल्लाह वेल रेड आदमी, 14 किताबों के मुसन्निफ, नगरी नगरी घूमे हैं, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा देखा हुआ है इन्होंने। लिटरली आपसे बेहतर कौन हो सकता है सर इस बारे पर? सर कैसे हैं आप? बिल्कुल सही। सर मैं चाहता हूं कि आज ना हम हिस्ट्री की बात करें तो बिल्कुल प्री हिस्टोरिक टाइमों में हम जाएं। आपने क्या पढ़ा, क्या देखा कि कायनात वजूद में कैसे आई है? अब इसमें हमने इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी, सब चीजों को साइड पे कर देना। आपने वो बताना जो साइंस कह रही है, जो किताबें कह रही है, बस ये बताएं। कायनात का तो ये है ना जी कि वो जो मैंने जो पढ़ा, कार्ल सैगन मेरा इसमें मेंटोर था। कोई 40-45 साल पहले से। और फ्रेड होयल एक और बरतानवी एस्ट्रोनॉमर था। क्योंकि मैं जब 14-13 साल का था ना, तो मुझे एस्ट्रोनॉमी पढ़ने का बड़ा शौक था। और मेरे पास काफी किताबें अभी भी, उनमें से एक दो हैं, द यूनिवर्स। अच्छा, तो दो सबके टाइटल द यूनिवर्स ही हैं कि वो कैसे बना। तो उसमें तो साइंसदानों ने हमें ये कहा कि जी वो एक बहुत ही प्राइमोरियल एटम जिसे कहते हैं, बहुत ही डेंस एक वजूद था, यूनिटी जिसे वो धमाके से फट गया और वो चीजें इधर उधर खिलर गई और ये वो सितारे बन गए और दुनियाएं बढ़ गई। बिग बैंग के बाद तो मैं समझता हूँ वही है। अब वो हो, अगर आप उसको इस्लाम के उसमें करना चाहते हैं, उसको कुन फयकून, वो बिग बैंग के वक्त ही वो होगा। सही है। मतलब कुरान पाक में तो एक आयत भी है जिसमें है कि हेवन और अर्थ पहले एक साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, फिर वो अलहदा हुए। तो एक इशारा सा है बिग बैंग की तरफ। वल्लाहु आलम विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वो जिमें अल्ट्रासाउंड आया तो फिर सानू आयत का मतलब बदलना पाया कि माँ के पेट में क्या है। तो हो सकता है बाद कोई नवी शायद निकले तो फिर ऐसी यदा मतलब भी हो सकता है बदलने। ठीक है, मुझे ना अक्सर ना सलमान साहब मसला ये रहता है कि डिस्कवरी हो जाती है, उसके बाद हम चीजों को उसके हिसाब से डिफाइन करना शुरू करते हैं। ये नहीं हम पहले कहते कि यार क्रिश्चियनिटी ने ये कह दिया, अब साइंस इसके हिसाब से चले। बुद्धिज्म ने कह दिया, अब साइंस को इसके हिसाब से तो चीज करनी चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ रीजंस वो साइंस के हिसाब से हमने उनको
फाइन ट्यून जो है करते रहते हैं। तो सर कितनी पुरानी बात है? ये बिग बैंग कितना पुराना? 14 बिलियन साल। 14 बिलियन साल। हाँ, ठीक है, बिलियन। बिलियन साल। अब ये साल की जब बात की जाती है, मैं अक्सर किताबों में पढ़ता हूँ, जैसे अर्थ की 5.2 बिलियन, मेरे ख्याल में 4.5 से 5.2 बिलियन, ये बात की जाती है। अब ये अर्थ के ईयर्स की बात हो रही होती है। हाँ, हमारे सालों के हिसाब से हो रही होती है। तो ये इतना अरसा, ये फिर क्या होता रहा? अर्थ आने से पहले क्या हुआ? अर्थ से पहले हम वो एक बादल ही थे ना, गैस और डस्ट का बादल ही थे, वो जो उस प्राइमोर्डियल एटम के फैलने से पैदा हुआ। और वो जब कंडेंस होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता करोड़ साल गुजरते गए, वो कंडेंस होके ये जमीन बनी। और फिर जब जमीन सॉलिडिफाई हो भी गई तो फिर एकदम तो यकलक एक जिंदगी नहीं ना, इसके ऊपर यकलक नहीं आई, बट बहुत साल गुजर गए, फिर जाके प्रिमिटिव्स की लाइफ फॉर्म्स बनी, वो डेवलप हुई। कितने नहीं, जब ये 5.2 बिलियन ईयर पहले अर्थ बनी है, 5.2 बिलियन ईयर्स, उसी में बात करूँ, तब अर्थ की फॉर्म क्या थी? पूछो। तब मतलब खाली थी, बोलते क्या रहा? ये 500 बिलियन साल पहले सॉलिडिफाई हो चुका हुआ था ना। अच्छा, या उसके बाद सोलर सिस्टम ही शायद 505 बिलियन साल पहले। अब ये कोई बात नहीं, वो फिगर सब कुछ तो बंदे को भूल ले रहा। प्रोसेस के बारे में जो है ना, वो जानना चाह रहा हूँ कि इनिशियल जो आप कह रहे हैं कि ये ऐसे था। अच्छा, अब मैंने ये सुना कि जो हमारा ये जो पार्ट है इंडिया, ये पहले अंटार्कटिका के साथ जुड़ा। पहले तो सारा ये पैंजिया था ना, जो सारा इकट्ठा जुड़ा हुआ था। एक लैंड जे की खुशकी थी, ठीक है, और फिर चूंकि नीचे प्लेट्स हैं जिसके ये है, तो वो फिर फटना शुरू हुई। तो ये वाकई है कि जल्जला आया था कोई? नहीं, हाँ, बट वो मूवमेंट, वो टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है, जो है प्लेट की जो मूवमेंट है, सही है, वो क्योंकि वो एक पिघले भी उसके ऊपर बैक से है, ठीक है, हिलना शुरू हुआ, फिर वो अपने अपने रास्ते ले लिए। सही है, ठीक है। वो तो हमें वो शेप भी आज अर्थ की देखो ना कि कौन से पढ़, वो जिग्सॉ पजल की तरह है बिल्कुल दिल, ठीक है, रफली कुछ ऐसा अंदाजा होता है कि तो उससे पता चला कि हम जुड़े अंटार्कटिका के साथ ही थे, फिर हम वहां से जो है ना अलग हो। अभी रिसेंटली मैंने जो एक किताब पढ़ी, किताब का राइटर मुझे ढूंढ रहा हूँ, अब तक मिला नहीं, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं बेचारा। उसने ये थीसिस पेश किया कि जो अगली लाइफ जो डेवलप हुई है वो सिंधु डेल्टा वैली में हुई है। आपको क्या लगता है? ये बात ठीक है? ये सबसे पहली जो जिंदगी जो क्रिएट हुई है, जो पानियों में हुई थी, वो सिंधु डेल्टा में। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, उस वक्त तो देखिए जो पानियों में जो प्रिमिटिव कर्नियस्ट लाइफ फॉर्म जो डेवलप हुई तो समंदर में हुई, सिंधु तो था ही नहीं कब। नहीं, मतलब वो ही पार्ट था जो समंदर के अंदर डूबा हुआ था, यानी ये जो कौन सा अरेबियन सी में लगता है, थोड़ा लगता है ना, वहां पे ये कह रहे कि ये वहां पे फर्स्ट जो है ना उस साइड से काम शुरू हुआ। ये मैंने नहीं पढ़ा, ये पता नहीं किसने कह दी है ये बात। अच्छा, तो आपके माइंड में कुछ है कि ये चलो पानी के अंदर हुई, समंदर के अंदर हुई, तो किस साइड पे हुआ? नहीं, ये साइड वाइड मैंने नहीं, ये नहीं, बस ठीक है। अच्छा, वो जो लाइफ फॉर्म थी वो किस फॉर्म में थी सर? पहले तो वो एल्गाई थे ना, ये बिल्कुल ही जरासीम ही, मैंने आप फिर ऐसा ऐसा वो एक 1.5 बिलियन साल के बाद की शक्ल बदलती गई, क्योंकि हर चीज का इर्तिकाब होता ही, इवॉल्व तो होती है, तब्दील होती जाती है, तब्दील सही है। और करते करते फिर वो मछली माँ बन गए और फिर आगे चलती गई जिंदगी। ठीक है, यानी पहले ये मछली बनी, उसके बाद करते करते फिर ये खुशकी पे आई चीज। हाँ, एक मछली निकली थी ना खुशकी के ऊपर। अच्छा, ठीक है, तो वो भी, यानी ये हमारे अर्ली इंसेस्टर्स हैं कुछ इस तरह के। तो अब यहाँ पे मापा डार्विन की जो बातें हैं, पहले तो ये बात है एग्री गल अजमान दे आमद बांद्रा दी औलादन सी, ये है सब चिंपैंजी और हमारा जो है ना डीएनए, उसमें बस मामूली सा फर्क है। हम एक ही खानदान के हैं, एक खानदान के हैं, मगर वो भाई हो सकते हैं हमारे,
मगर ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसमें डार्विन ने ये तो गेम नहीं, डार्विन ने सिर्फ एक बात कही थी कि उसने कहा था कि जी वो स्पीसीज डेवलप होगी जो फिट है, वो अपने एनवायरनमेंट में अपने उसमें अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, और वहां पे उसको यानी वो पल रही है, पनप रही है। सही। देखिए क्या नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वाइवल, तो जुड़े में हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, वो कामयाब नस्लें हैं कि हमारे अब ये कहना कि हम बांद्रा की औलाद हैं। देखिए पहले इंसान चार लूसी, हाँ बिल्कुल। कि कितने 5 मिलियन साल पुरानी है ना, जो कि वहां से हागार से मिली है, ठीक। इथियोपिया से 40-45 साल हो गए। वो पहली थी जो कि खड़ी से पहले है, तो चारों पे चलते थे। लूसी जी तो होमो इरेक्टस थी। लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस कहलाती है ना। अच्छा। अफार का जो इलाका है इथियोपिया सूडान का, वहां से उसकी हड्डियां में ये निएंडरथल से पहले की नियानेंडरथल से बहुत पहले। अच्छा, सही हो गया। 5 मिलियन साल पुरानी है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये उससे पहले जब 4 हाथ पांव पे चलते थे ना, हाँ तो बंदरनुमाई थे। हाँ बंदरनुमा थे बस। फिर असल में वही तस्वीर कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है ना, जिससे हम खुद को बांद्रा तस्वार कर आ गए। जी ऐसी बांद्रा थी और भाई और डेवलपमेंट आपकी हुई, और आप उस हिसाब से अपने हालात के हिसाब से अपने आप को बदलते, अपनी जरूरत के हिसाब से। उससे भी पीछे चले जाए तो हम तो मछलियों की औलाद हैं। हाँ, वो क्यों हम अपने आप को जान ले, हमने बस बानर पकड़ लिया। सुबह ये बस उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है ना ये चीज, इस वजह से हमारे यहाँ ये जो बांदर आम। और फिर चलते हम पढ़ते नहीं है ना। मुझे एक बार एक ने कहा ना कि यार कीचड़ से बना था इंसान, तो क्या मैंने कहा कि कीचड़ से इंसान नहीं, कोई हमारे जद्दे अमजद कहीं जो था ना वो कीचड़ से बना था। तो कहता आजकल चीनी गटर में कीचड़ से खुद इंसान निकल आता। एकदम थोड़ी होती। मैंने कहा तू है ना। हाँ हाँ, जब इतना कुछ जाहिल है तो उसको यही तो, यानी जब हमें ये बात की जाती मट्टी से बना है तो उसका ये एवोल्यूशन की ही बात है ना कि ये हो रही है। ठीक है, जो हमारे ज़हन में आमतौर पे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम में जो पुतला बना कोई, उसके अंदर फिर को रूह फूकी गई, ये चीजें जो है ना आमतौर पे कही जाती है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस है ना। मतलब हम इर्तिका को नेगेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और देखिए अगर आप जावेद गांधी साहब के लेक्चर सुनते हैं ना, तो आप वो कहते हैं कि कुरान में तो साबित हो रहा है कि वो है इंसान तेजस ने बनाया दिमाग। कुरान है कि इंसान, अगर आप उधर भी जाना चाहते, मौलवियों को समझाना चाहते हैं, तो मौलवियों को ये आप बताएं ना कि कुरान में लिखा हुआ है। सही है। और किसी छोटे मोटे ने भी नहीं कहा, जावेद गांधी साहब ने कहा है। ऐसे भी तो सबसे ज्यादा वो है चिले के चेहरे यार लोग छोड़ना पड़ा, क्योंकि सच्ची बात कर दी ना उन्हें, मतलब समझाने के लिए लोग। सही बात है सर। हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन? ये चाहे एक बंदा मुल्हिद भी हो, मगर इस चीज से इनकारी तो नहीं कि फर्स्ट कॉन्शियस मैन एंड वुमन कोई तो थे। एडम और ईव, अगर उन्हें कहा है ये कौन थे, ये होमो सेपियन थे या उससे पहले की कुछ ही? नहीं, होमो सेपियंस से पहले, अब लूसी से पहले देखिए होमो, या लूसी के बाद ये होमो हैबिलिस। जब सीधे खड़े होके इंसान ने खड़ा होना सीख लिया ना, तो फिर हाथ में पकड़ने के लिए उसको कुछ चाहिए भी था ना, उसने वो हथियार भी बना लिया। तो वो तराश के बनाया ना, तो वो होमो हैबिलिस ने बनाया। सही है। तो समझ, तो उसके पास कुछ ना कुछ थी ना, सही। इंसान बनना शुरू हो गया, होमो हो गए। हाँ, और वो लूसी तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस है, लेकिन होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, और फिर होमो की जो सीरीज चल पड़ी। होमो का मतलब इंसान, हाँ, होमो का मतलब हम एक जैसा, ये मत। सो मतलब वो जो थे इंसान बनना शुरू हो गए थे। अब उसमें आप ये नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि ये पहले थे। अच्छा,
वो आपको समझाने के लिए क्या दिया कि आदम और ईव इलाहाबाद थे। इसके ऊपर गांधी साहब पता नहीं क्या कहते हैं, क्योंकि जब वो कह रहे हैं इवोल्यूशन हुई है तो जाहिर है कोई देखिए, जो मेरी अब तक की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि दे वर नॉट द फर्स्ट ह्यूमन, दे वर द चोजन वन। ठीक है, जिनको वो पकड़ के अल्लाह ताला ने उनको या खुदा ने खिलाफत दी। ठीक है, ये चीज हुई है, मतलब उन्हें कॉन्शियसनेस दी गई है। उससे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी। ये है जो अब तक की जो है ना मेरी अंडरस्टैंडिंग, वल्लाहु अल्लम आगे जाके, क्योंकि इस चीज को नेगेट नहीं कर रहा है, ना बाइबल नेगेट कर रही है, ना जो है ना कुरान नेगेट कर। मैंने बाइबल को भी रिसेंटली थोड़ा सा किया कि उसके अंदर भी इस चीज के इशारात हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती थी। एडम से पहले भी लाइफ जो है ना एग्जिस्ट करती थी किसी ना किसी फॉर्म में। ये चीज है सर। मिसिंग लिंक क्या चीज है, और इसकी वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अब मिसिंग लिंक तो अब मिसिंग नहीं रही। अब हमें पता है कि हम कहाँ से, बहुत पीछे अगर आप चले जाएं 30-35 मिलियन साल पीछे, तो वो जो मतलब नस्लें थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, और फिर और नस्लें चलती चली आई। मेरे ख्याल में मिसिंग लिंक तो अब कोई रही नहीं है। अब हमें सब पता है कि हम कहाँ से आए और किस तरह से आए। सही है। तो सर, इज एवोल्यूशन स्टिल गोइंग ऑन, या हमारा आगे भी कोई चेंजिंग हमें भी कोई आ रही है? कुछ ऐसा लगता है या रुक गया है काम? ये मतलब हम क्योंकि दिमाग मुसलमानों से पता नहीं होगी कि नहीं, क्योंकि मुसलमानों को तो हमने मना कर दिया ना कि दवा नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन बाकी नस्लें जो है इंसान की, वो तो दिमाग इस्तेमाल करनी है। सो दिमाग तो बड़े हो गए, और हो सकता है कि किसी वक्त हम बलून है बनता है आज से 1 मिलियन साल बाद। सही है। जमीन तो खत्म हो चुकी होगी। सही। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि आदम का जो असल कद था, आदम के मतलब इनिशियल अर्ली इंसान का कद, वो उतने को 70 फुट था, और फिर उसके बाद वो कमजोर होता गया। कोई इसकी कोई एविडेंस है? मौलाना तारिक मीर जो बोलते रहते हैं सारे जमीन बेचारा क्या बेचारे की तालीम है। देखिए, अगर है 70 फुट था तो हमें आज तक कोई पसंद क्यों नहीं मिली? वो अब क्या कहते हैं, फोटोशॉप करके यूट्यूब पे बड़ी उन्होंने छोड़ी हुई है, फिर इतना बड़ा हार्ड पड़ा है खोपड़ा, और 2 छोटे छोटे कब्रें हैं सर, लंबी लंबी कब्रें। वो लंबी कब्रें आप खोल के देखने खाली है। आप खोलेंगे, जो मुजावर वहां बैठा है वो कहेगा जी पैगंबर सी देखो पर्दा कर रहे हो हमें। मैंने तो एक वाकया याद आया है, वो वांडो के पास आप किधर गए थे? अब ये अपना कबीत अलैहिस्सलाम, वो जब 3 बंदों की आप बाद में 10 साल बाद है, आपने देखा 3 बंदों के नाम वहां पे लिख दिए। के पास वो अपना कोटली कीमत, हाँ बिल्कुल, वो मुझे याद आ गई। हाँ, मतलब दास्ताने वो, हाँ मतलब नवंबर 1991 में वो हमें कह रहे हैं कोठी मकबरा के बच्चे लोग, बड़े लोग। मैं पूछा कि नहीं कब्राने, ये बढ़िया पुरानिया ने, प्यो दादियां तो भी पहले दिए ने। कोई लग गया है उधर। 1 साल के अंदर अंदर वो एक नाचने वाली औरत ने आके उसने कहा ये कब्र वेली पई है भैया, अच्छा ड्रामा अपना चल। सही। वो देखे लेके आती थी, छिछर वाली की रहने वाली थी, नाचती थी पहले। उसने आके वहां पे वो दुकान लगानी शुरू कर दी, लेकिन चली नहीं, क्योंकि अभी जब मैं रिसेंटली 2019 में तो फेल हो गया था। और लोग, मैंने जब पूछा वो मेरी उम्र के जो थे ना, ये क्यों नहीं आती सी वो देखा लैके। अच्छा। अब ना उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मैं ऐसे करके, और फिर कहते हैं आप पता नहीं जी तुसी की गल्ला करके पे, और अमीन सेंट्स के नाम भी तो लिख दिए थे अब उन्होंने, और वो नाम लिख दिया। अच्छा, उस वक्त किसी को नाम नहीं पता था। अच्छा, फिर जब 1 साल बाद में आया, वो नाम अभी भी नहीं पता, लेकिन वो कहने रहे थे बड़ा बड़ा बुजुर्ग सी। उस वक्त लड़के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते थे, वो जो ऊपर, क्योंकि कोई ताबीज नहीं है, कब्रें 3 बेसमेंट में, तो लड़के ऊपर वाले उसमें ना क्रिकेट खेल रहे होते थे। 1 साल बाद जो कि आप पिच को पार के आ रहे हैं, क्योंकि वो नाचने वाली ने आके वहां पे ड्रामा कर दी। तो मैं वो बच्चों को जो लेके गया था एक स्कूल के, मैं उन्हें बता रहा था कि ये इसका नाम अब्दुल नबी खान है, और ये शाहजहां के दौर में और फिर औरंगजेब के भी कुछ वक्त में ये दीवान था। तो वो लड़के पास खड़े थे, ये बच्चे सारे ना गिरने वाले नलके पे माउंट हो रहे थे, मेरे जो स्टूडेंट थे। तो वो कहता है
पता नहीं जी तुसी कित्थों आ जांदे हो की गल्लां करदे ते बड़ा वड्डा वली है। मैं क्या है कदों होया कहंदा साडे प्यो दादियां तो भी पहले हाल के अंदर साल के अंदर हिस्ट्री बन दी। हिस्ट्री बन गई। अच्छा फिर अब उस वक्त नाम किसी को नहीं पता था। 2000 में वहां पे जब मैं दोबारा गया 1994 के बाद, 94 तक भी नाम नहीं था। 2000 में जब मैं दोबारा गया तो वहां पे फटी लग चुकी थी बाहर, हजरत पीर अतरे शाह और हजरत पीर मक्की शाह। 2019 में वहां पे लिखा हुआ है हजरत सैयद अब्दुल नबी खान साहब, वो हजरत सैयद बन गया। नाम उसका वैसे ओरिजिनल नाम उसका फिट कर दिया बीच में हजरत और शाह साहब के दरमियान, लेकिन वो जो नाचने वाली आती उसको अब एयर ब्रश कर रहे हैं सही, क्योंकि वो जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे ना, अब कितना ये इनू किस तरह है पता रहेगा, इनू कर दिया। यहाँ तो भी डाउट नहीं हुआ है बाकी मज़ारों की भी एक स्टोरी से। ये लाहौर में दाता दरबार, पता नहीं आप, ये तो मैंने सुना भी हुआ कि ऐसी कब्र शायद वो नहीं है, ये कहते हैं। अच्छा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अली हजवेरी एक बड़े नहीं वो तो थे मगर कब्र की लोकेशन वो नहीं है। मैंने वासिफ अली वासिफ की किताब में पढ़ा। हाँ ऐसे कब्र किसी और जगह पे है, मज़ार इत्थे बनिया है ते ए उन्हां दी अली हजवेरी की कब्र नहीं। अच्छा ये अब जैसे लाल शहबाज की जो मान मरगंदी की कब्र का कहते हैं, अच्छा वो हमीद हारून डॉन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते थे कितने साल रहे हैं, उन्होंने मुझे आज से कुछ 40 साल पहले बताया था। कहते हैं यार वो तुम पढ़ लो कहीं पे, वो राजा भर्तरी की समाधि थी। राजा भर्तरी उज्जैन का राजा था, राजा विक्रमजीत का बड़ा भाई। अच्छा यानी पहली सदी कब्र बसी में सही। तो राजा भर्तरी यहाँ पे उसकी वो बिला के पाक यहाँ बिदा, ये फिर आगे किसी अंग्रेजों ने भी कोई रिसर्च जब आके की 19वीं सदी के शुरू में, तो ये इसी किस्म की बातें सही है। तो हमें तो कुछ पता नहीं। सही है, कोई लंबी कब्र कोई लम्बा बल्ला कोई विषय इंटेलेक्चुअली लंबे रहे हैं मगर कद वाइज कोई लसा नहीं है। बिल्कुल ये जो बनाई हुई है 300 फुट की कब्रें, कबीत अलैहिस्सलाम की हजरत महमूद आपू सरसी भाई तुसी मैनू आया दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ना किथों आ गया, कोई तार आई सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਬੀਤ ਸੀ, या वो क्या ये अपने तानूह और अमलून ये वो है, ये यहाँ पे जलालपुर जटा के नजदीक है, 27 फुट के 9 गज के दो, जो कि हजरत सुलेमान की औलाद है। ये भी पता नहीं केड़ी तार है ना आईपी के दी है अभी पुत्र ने। ये डिफेंस में पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, हमें तो 6000 साल से पीछे क्या हुआ पता ही नहीं है शायद को। वो इस बाइबल में लिखा हुआ है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो हजरत सुलेमान के बेटे थे या उल्टा था? दाऊद के बेटे हाँ हजरत सुलेमान के एक ही बेटे का नाम है, हाँ बाइबल के अंदर, कुरान में नहीं है किसी भी बेटे का नाम। सही। अच्छा वैसे कुरान में तो ये भी नहीं है, हाबिल भी नहीं है, काबिल भी नहीं है, एक तीसरा बेटा भी है, नाम नहीं है। ये बाइबल से हमें पता करते हैं। नहीं बाइबल में तो है, बाइबल में डिफरेंट है, केन एबल एंड केन, तीसरा तो है। मैंने आपको बात कायद TH आता है एंड पे, ये मुझे पता, आपको बताऊंगा नीचे लिखूंगा 3 मिनट। मेरे पास बाइबल है, मैं अभी जाकर चेक कर लूंगा। सही हो गया। तो उनके भी नाम जो है ना यहाँ से, असल में हम अब जो हिस्ट्री है ना वो अब बाइबल के हिसाब से ही कुरान को हम एडजस्ट करते हैं। ये चीज़ भी बड़ी होती है, कुरान में जो चीज़ मिसिंग वो होती है उसको हम बाइबल के हिसाब से जो है ना वो करने लगे। अब दोनों में अब एक चीज़ लिखी है कि खुदा ने जो है ना 6 दिन में कायनात बना दिया, पता नहीं था मतलब की है ऐसा नहीं समझ आया। अच्छा कुरान में तो लिखा हुआ है ना कि दिन का ही लिखा है ना कि हम, या साल का, कि खुदा का एक साल, एक जगह पे इतनी इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ नहीं है, मैंने नोट किया हुआ है। अच्छा इसका पीर में होगा। अच्छा नहीं मेरे पास जो यूसुफ अली वाला ट्रांसलेशन है ना, अभी जो मैं पढ़ता हूँ, अच्छा उसमें ये
मामूलू पित्थल में तो मैंने माफ किया था, उनकी किताब इतनी बोसीदा हो गई, पसीना लग लग के 50 साल हो गए थे, 48 कितने से। So Piktal was one of the very first translation. ये आपको मिली कहाँ से? ये तब तो हाँ पेपर बैक में मिला करती थी। 1978 में जब मैंने पढ़ी तो उसी वक्त मैं, अब मिल जाएगी पिक्ताल भी। आपको बिल्कुल मिलेगी। अब तो भाई अच्छी पब्लिकेशन, वो कागज भी अच्छा, लाहौर में होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, मुझे बड़ा है क्योंकि वो एक ऐसी ट्रांसलेशन होगी सिर्फ जो कि ना तासुब के पाक होगी। वेरी फर्स्ट ट्रांसलेशन है वो। अच्छा, वो पहली इंग्लिश की वन ऑफ द अर्लीस्ट है, क्योंकि उसमें कोई ब्रेलवियत जो बंदी है तो कुछ इस तरह का कोई चीज नहीं पिक्ताल के ट्रांसलेशन में। हाँ, मैंने जो है ना कहा वो इसी तरह से ठीक हो गया। सर फिर ये जो अर्थ के दाएं बाएं इतनी यूनिवर्स है, इसका आपको क्या मकसद फिर नजर आता है? ये बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअली बात हो, दीनी बात नहीं। आपको क्या लगता है, क्या है इसका मकसद? क्या मतलब देखिए कितने बिलियन सैयारे तो हमारी गैलेक्सी के अंदर ही हैं, ठीक, सितारे, और उनके पास भी सैयारे होंगे जैसे सूरज के गिर्द हम हैं। हाँ जी। तो क्या मतलब ये तो नहीं हो सकता कि जी दुनिया में ही सिर्फ जो है ना वो लाइफ इवॉल्व हुई अर्थ से ऊपर और हम पैदा हो गए, वहां पे भी हुए होंगे और वहां पे भी इसी किस्म के प्रोसेस चले होंगे। सही है, क्योंकि जब इंसान को समझ नहीं ना होती तो फिर वो सही देवता बनाता है। बिल्कुल सही। फिर वो जो उसका दिल करता है तो फिर आगे प्रोसेस चलता है। तो आप बिलीव रखते हैं कि अर्थ के अलावा भी कहीं लाइफ हो सकती है? मैं तो बिल्कुल पक्का यकीन रखता हूँ। मैं कार्ल सैगन का मुरीद हूँ ना। अच्छा, मैंने तो आपने भी लास्ट टाइम किसकी बात की? 40 की आपने बात की थी आप? ओ रिचर्ड 40। रिचर्ड, वो तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ की बात कर, उसकी जो किताब है एंड लाइफ एंड अनऑथराइज्ड बायोग्राफी, वो क्या किताब लिखी है और देख बताएं किस उसके बारे में। यानी वो शुरू से शुरू हो जाता है पीछे से कि किस तरह ये जो आप कर रहे थे ना, इनके कैसे लाइफ बनी वो लाइफ। और वो जो आपने कहा कि वो सिंधु धरती में पैदा हुए, वो मेरे ज़हन में पोटी की बात ही आ रही थी। पोटी ने तो हर जगह जाके जिंदगी ढूंढ ली, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी ढूंढ ली, उसने नॉर्वे के वो एक्सट्रीम नॉर्थ में, और वो स्पिट्सबर्जन जो जजीरा है वहां पे भी उसने जिंदगी ढूंढी। तो आगे था इवॉल्व हो रही थी समुद्रों के बीच जिंदगी। अच्छा, और पोटी की किताब पढ़ने वाली, यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह से हुई और एक जगह ह्यूमन बना और वहां से मल्टीपल वेव्स आगे निकली। आप कह रहे हैं एट ए टाइम मल्टीपल जगहों से ह्यूमन डेवलप हुआ। अर्ली लाइफ तो थियोरी लाइफ जो प्रिमिटिव जो किसी मुखौड़े के बनाए थे वो हर जगह बन रहे थे, हर जगह से रहे। और हम जो जितना एंथ्रोपोलॉजी में जो मैंने पढ़ा है कि जो इवॉल्व आज से जो कोई देखें ये 200 मिलियन साल पहले ये टूट के कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हो गए थे। तो इंसान की जो पैदाइश है वो अफ्रीका की है। तो अफ्रीका वाली जो दास्तान है ना, हमने तो वही लूसी वाली जो आप वही से है। लूसी भी अफ्रीका से थी, सूडान पे कि इथियोपिया में आफार रीजन रहे उनका, सही है। तो वो वहां से चले और वहां तक कितनी ही इंसान प्रोटो ह्यूमंस जो थे या इंसान से पहले की जो नस्लें थी वो मर भी गई। जैसे क्या कहते हैं रोबस्टस को पैरेंथ्रोपस नहीं, पेलियोंटोलॉजी नहीं, रोबस्टस एक नस्ल थी जो कि इंसानों से पहले थी, जो खत्म हो गई। और कितनी खत्म हो गई। अच्छा, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात वो अभी भी। अच्छा, वो जो लोग ने आपको बचा के रख सके, तरक्की करते गए और दिमाग इस्तेमाल करते गए, कि दिमाग साथ था बढ़ रहा था। उसी के दिमाग से बड़ा था जो आने वाली नस्ल थी। फिर जो थे होमो हैबिलिस, उनका दिमाग उससे बड़ा था। फिर जब होमो सेपियंस बनना शुरू हुए, नियांडरथाल आए, फिर वो जो सारे इनके दिमाग हमारे जैसे थे 1300 सीसी। सही है।
सही है, ठीक। युवल नोआ हरारी को पढ़ा सेपियंस जो किताब उसकी? नहीं, वो मुझे पता, वो बिल्कुल मैंने पढ़ने की कोशिश की, बहुत लायानी और फजूल किताब थी। अच्छा, बड़ी मुश्किल मुझे लगी, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। बहुत ज्यादा इतनी तारीफ करते हैं, ठीक है, आजकल नेक्सस की बहुत ज्यादा वो हो रही है। पर जी ये तारीफें पता है लोग क्यों करते हैं कि कहीं उसको, एक तो ना वहाँ पे अच्छे रिव्यू देने का बड़ा रिवाज है। आज तक मैंने किसी को किसी किताब को कंडेम करते हुए नहीं सुना। तो जब सलमान रुश्दी ने सैतानिक वर्सेस लिखी ना, बड़ी जनाब अंग्रेजों ने तारीफ की। अच्छा, इतने भी उन सारे पर्दे ने नहीं, सॉरी, उससे पहले वो मिडनाइट चिल्ड्रन, हाँ, बड़ी तारीफ, बहुत बड़ी इतनी किताब है। अच्छा, यहाँ समझ किसी को नहीं आई, तारीफें सारे कर रहे हैं। मैं तो 30 सफ़े पढ़े, मुझे समझ नहीं आई। मैंने जिस दोस्त से लेख की मैंने उसको वापस कर दी कि भाई मेरे बस का रोग नहीं है। एक तो मैं फिक्शन पढ़ता नहीं हूँ, दूसरा ये क्या है, मैंने वो पे फिल्म बनी मिडनाइट चिल्ड्रन, मैंने वो देखी है, स्टोरी तो रोशनी की एक किताब है जो किसी को नहीं पता, द टाइगर स्माइल। हाँ, निकरागुआ पे उसका एक ट्रैवलॉग है। निकरानिया कितने? सेंट्रल अमेरिका। अच्छा, और वो यूं टाइगर स्माइल यूं है, देयर वाज अ यंग लेडी फ्रॉम निकरागुआ who went for a ride on a Jaguar. He came back from the ride. They came back from the ride with a smile on the face of the Jaguar, and the lady, वो खा गया Jaguar। कोई इस किस्म की एक नर्सरी राइम थी, कभी था नर्सरी राइम पर नहीं थी, कोई थी, उससे अपने द टाइगर स्माइल। इतनी मजेदार क्या है उस किताब, वो सफरनामा है निकरागुआ से। मैंने पहली बार निकरागुआ पे कुछ पढ़ा था। अच्छा, जब फिर टाइटैनिक भी पढ़ी आपने? तो मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे समझ ही नहीं आई, मैं क्या वो भी मारो। अच्छा, यानी इसको कोई आया को ब्लास्ट करने को आपको? मैं ब्लासमी तक पहुंचा ही नहीं, मैंने 60 से ही पढ़ा हूँ। मैंने समरी पढ़ी थी, हाँ, सिर सीना पैर सी स्टोरी का ये मौलवियों ने जिन्होंने खप डाली है, हमें नहीं समझ आई, तो जाहिर मौलवी को क्या समझ आई होगी। मैं बोलना नहीं चाहता, वो भी समझ नहीं आया ना। ये और दूसरी जो रुश्दी का काम है ना, वो है शेम। अच्छा, शेम जो है ना उसकी किताब, बाकी खच्चाई मारिया ने। तो ऐसे ही होता है, एक दो ही मास्टरपीस होती है, वो हर प्रोडक्ट तो डजंट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। हाँ जी, वो फिर ये होता है ना कि वो एक बार चल गया तो फिर वो गंद भी लिखेगा तो लोग बड़ी तारीफें करेंगे। फिर वो उधर भी यही रिवाज है ना कि यार पता नहीं, मैं तुम ही कर रहा कि अगर मैंने ये लिखा क्या बकवास है तो लोग मुझे मारेंगे। रुश्दी उनसर भी हो गया। अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ था रिसेंट। माँ बितारे की एक आप चली की। अरुण शौरी को भी पढ़ा? नहीं, अरुण शौरी मैं फिक्शन पढ़ता ही नहीं। नहीं, फिक्शन नहीं, ये भी इस्लाम के खिलाफ। हाँ, अरुण शौरी। अच्छा, हाँ, मुझे इस्लाम के खिलाफ पढ़ने का कोई शौक नहीं है। मतलब ऐसे ये YouTube के ऊपर इतने लगे होते हैं। एक सीरा है, CIR, एक सेंटर फॉर इस्लामिक रिसर्च इन अमेरिका। फादी कोई एक बंदा है जो कि अरब है, मुसलमान था, अब मसीही हो गया है। ओ, मुझे ऐसे लोग नहीं समझ आते जो मजहब बदलते हैं। भैया आपने अगर मजहब छोड़ा तो आप बहरिया होता है। सही है। वो अब किसी जे मेंथ या जे फलाने को लेके बैठ जाता है, वो 2 बार वो लगे रहते हैं कि जी क्रिश्चियनिटी में ये बात अच्छी है, इस्लाम में ये बात उसके मुकाबले में देखो कितनी बुरी है। ओ भाई, ऐ को गल्ला नहीं करेंगे आप। ये बेवकूफ लोग, ये जो इस मजहब के खिलाफ उस मजहब के खिलाफ लगे रहते हैं। सही बात है। तो सर, अगर किसी बंदे ने देखना हो तो आपको नहीं लगता कि हम सेट असाइड कर दें थोड़ी देर कुरान को और ये बाइबल को और इन चीजों को, तो खुदा का तस्वुर भी एक नजरिया जरूरत के तहत निकालना लगे? हाँ, वो एक उसमें किसका रिचर्ड डॉकिंस ने शायद ये कहा था कि इंसान की जरूरत थी देवता इजाद करना, क्योंकि उसे बातें नहीं समझ आती थी ना कि ये क्यों हो रहा है। और फिर उसने देवता इजाद किए कि हर काम के लिए एक देवता। वो अगर मेसोपोटामियन क्रिएशन मिथोलॉजी आप पढ़ें तो उसमें
बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह देवताओं ने, अब भला क्या है, मैंने पूरी पढ़ी नहीं है गॉड डिल्यूजन, मैंने थोड़ी सी पढ़नी शुरू की है अभी, 2-3 चैप्टर मैंने पढ़े हैं। और डॉकिंस साहब केम प्रीफेस में कहते हैं इसको पढ़ने के बाद आप एथियस्ट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, प्रीफेस में ही उसने लिखा। मैं तो आजकल जब मैं अकेले होता हूँ, तब जो वाइफ होती है, तब अपनी गाड़ी में मैं ऑडियो बुक तो इसका मैं डरता नहीं चीजें पढ़ने से ना। हाँ मैंने भी आपका ईमान ठीक हो तो आपको क्या डर, अगर इतना आपका खचू ईमान है तो फिर साढ़े साढ़े हो गए, बिल्कुल यही तो, इतना ही आप डरे पड़े हो गया आपको, तो फिर मतलब यकीन ही ना अपने उस चीज के ऊपर। तो मैं कम से कम जो है ना उस चीज में नहीं टका। डॉकिंग के फैन आप? डॉकिंस अच्छा फलसफी है। एल्फी की पढ़ी है या गॉड डिल्यूजन पढ़ी है? मैंने सिर्फ द गॉड डिल्यूजन पढ़ी है। गॉड डिल्यूजन पढ़ी है। अच्छा सर, अब यहाँ पे ना बहुत इशू आ जाता है एथियस्ट का। लेट्स से कि अगर हम छोड़ देते हैं किसी भी रिलीजन को, तो फिर मोरालिटी तो एक सब्जेक्टिव चीज है ना? मोरालिटी, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ ना। पाकिस्तान में आप पूछे किसी से तो होमोसेक्सुअलिटी और लिव इन रिलेशनशिप वो गलत है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो बंदा क्रिश्चियन भी होगा तो शायद ठीक है। इंडिया में चले जाओ तो इंडिया में तो ये चीजें, इनको कानूनी हक हासिल है, ठीक है ना। तो 200-300 साल बाद तो कोरियन का जो कलेक्टिव कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट है हमारे तो दिमागों में एम्बेडेड हो जाएगी ये चीज, उनके ये जो चीज है ही ठीक। तो फिर मोरालिटी ऑब्जेक्टिव तो ना हुई, सब्जेक्टिव ही हुई ना। चलिए मान लिया, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर खुदा ना हो तो मोरालिटी को क्या होगा? नहीं, होनी तो चाहिए, ठीक है, मगर हर मुल्क फिर अपने अपने हिसाब से इस चीज को देखेगा ना, हर मुआशरा अपने हिसाब से चीज को देखेगा, है। हाँ लेकिन एक ओवरऑल देखिए, ये तो एक पर्सनल उनकी है ना, ये कोई गे है या कोई लेस्बियन है या कोई जो भी कुछ कर रहा है, तो सिवाय इसकी जो म्यूचुअल कंसेंट से कोई कुछ कर रहा है ना, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अगर मुझे तकलीफ है मैं ना देखूं, अगर मैं नहीं रोक सकता तो मैं ना देखो, मैं मामा लगाऊं कि मैं रोकने चल पड़, ठीक है ना? नहीं तो ज्यादती कर रहे हैं। जैसे आज अखबार में आया कि एक गैंग है वो बच्चों को लेके उनको माल ट्रीट करते थे और फिल्में बना के डार्क वेब पे चढ़ा रहे थे। तो 3 बंदे पकड़े गए हैं, एक बंदा जर्मनी का है वो भाग गया। सो ये बात गलत है। आप किसी के कंसेंट के बगैर या कोई जो इमेच्योर है, बच्चा है, उससे आप कुछ करा रहे हैं काम, ये बातें गलत हैं। लेकिन मोरालिटी का मैं आपको एक बार बता दूं, ये मुझे पता है कि अगर मैं खुदा को मानता हूं ना तो मैं तो गलत काम करूंगा ना। मेरे अंदर होगा कि ना रब दी रब गनी है, ओदी रहीम है, करीम है, वो तो बड़ा मेरा गुनाह किस तरह हो सकता है? मैं माफी मांग लवांगा और मैं फिर अगली बार, सबसे गलत चीज है, सबसे गलत, अगली बार करने चल। हाँ, जो एथियस्ट अगर गलत काम करता है ना तो उसके पास तो कोई नहीं है माफी देने वाला, उसके अंदर का कॉन्शियंस है। सही है, अगर वो है जिंदा, वो उसको जिंदा ही नहीं रहने देगा। तो वो जो एथियस्ट है वो बुरा काम करते हुए तो 2-3 बार सोचेगा। जो खुदा को मानने वाला है या किसी भी देवता को मानने वाला है, वो बुरा काम करते हुए बिल्कुल नहीं सोचेगा। ये नहीं तो मस्जिदों में ये जो कुछ हो रहा है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, बिल्कुल ये आपके ग्रीन टाउन में हुआ था। एक 11 साल के लड़के के साथ ज्यादती, और बाप ने माफ कर दिया मौलवी को और अपने लड़के को लेके उसी मौलवी के पीछे नमाज पढ़ता है। मुझे हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर से ये बात पता चली थी, मैं पूछने गया था की होया, तो उसने मुझे पूरी दास्तान सुना दी। तो ज़ैनब केस देख लें आप, नात पढ़ने वाला बंदा था, हाँ है ना। इनको तो जो बंदा नात पढ़ रहा है, जो अपने आप को नबी के साथ इतना करीब समझ रहा है, जरा कट दो, नबी सिर्फ कह दिया वो ब्लास्फेमी लगा देंगे, टेंशन ना। जो बंदा नातें पढ़ रहा है उसको तो का तो किरदार भी फिर ठीक होना चाहिए। या कहते हैं जी नमाज बुराई से रोकती है,
तो वो मौलवी को क्यों नहीं रोक रही? हर मस्जिद में ये गंद हो रहा है। मतलब वो नमाज के पीरियड तक पहुंची ना, ये वो एक आदतों की वर्जिश ही है बस जो वो किए जा रहे हैं, है ना। तो ये जैसे स्कूल सवेरे जाएगा पीटी हुई है, ठीक है, तो वो ये नमाज, ये वाली नमाज है, ये तो पीटी हो रही है, इसके अंदर कोई स्पिरिट नहीं है शायद। मकसद तो देखे ना सर, चाहे एथियस्ट है, चाहे कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मकसद तो है अच्छा इंसान बनना, किसी भी तरीके बनना, ठीक है। मतलब इस अच्छाई तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, उनमें से मैं कहता हूँ कोई भी रास्ता बंदा इस्तेमाल करे, मगर करे सही जरूर। मगर सर फिर भी मोरालिटी हो तो सब्जेक्टिव ही गई ना, यूनिवर्सली तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि एक काम जो यहाँ पे ठीक है वो वहां पे भी ठीक है, जो यहाँ गलत है वो वहां पे भी गलत है। इस बात पे तो एग्री करिएगा मेरे से। हाँ चले ठीक है ना, मान लियो ये बात ठीक सही है। अच्छा सर, अब मैं आके देखता हूँ हिस्ट्री पे अब इस टाइम पे कि एथिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि क्या अब इसकी वजह है ये बढ़ रहा है? ऑल्दो मैं फिर वही यानी कि इस्लाम सबसे ज्यादा बढ़ने वाला मजहब है, इसकी क्या आपको वजह है? इस्लाम सबसे ज्यादा बढ़ने वाला मजहब इसलिए नहीं है कि बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे हैं, वो इसलिए है कि मुसलमान बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर रहे हैं। वेस्ट में बच्चे, मैं कितने उधर लोड शेडिंग ही ना होती, इधर रात को 3 बजे लाइट जाती, बंदा कहते चलो उठ से गए यहाँ कम पा लिए। हाँ, तो ये तो वो क्योंकि मुसलमान के घर बच्चा पैदा हो रहा है ना, तो वो कहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन इतने मुसलमान, मैं तो मेरा तो इन सर्कल्स में आना लेना नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त नौजवान अब 30 साल के होंगे, कोई 8-10 साल पहले मुझे आके उन्होंने जो बातें बतानी शुरू की तो मेरी तो अकल हैरान हो गई। फिर वो उन्हें ये मुल्क छोड़ देना पड़ा। अब वो लोग कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन वो पढ़ के उनके आप कह दें दिमाग खराब हो गए या रही बात ठीक हो गए, पता नहीं मुझे। वो कहते हैं कि अपाया ये भी बात बड़ी ज्यादा पढ़ने वाला घबराह हो जाता है। हाँ, बुरी बात है। सवाल पूछता है ना, सवाल ना पूछो, ये यहाँ सोचो, खुदा से पहले क्या था ये भी ना सोचो। ये लोग अब मैं यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं लूंगा, मुझे पता चलता है कोई बच्चे आते हैं तो मुझे बताते हैं कि हर दूसरा लेबल है, ये जितनी भी लिबरल किस्म की यूनिवर्सिटीज हैं, नहीं ऐसी जलाओ घरा नहीं है, दिलाओ गिराओ देखो, लोग खुद समझदार है माशा, ठीक है, वहां पे बहुत सा बिल्कुल। वो कहते नहीं हर दूसरा जो बच्चा है वो एथियस्ट। और ये यूं हो रहा है कि अब यूट्यूब पे या आप इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको इतना कुछ मिल जाता है। हमारे जमाने में किसी धैर्य होना होता था ना, तो उसे मुश्किल से कोई किताब मिलती थी। सही बात है, इसलिए उस वक्त ज्यादा लोग जो थे ना धैर्य नहीं थे। सही है सर। कभी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ कभी आपने कुछ स्टडी किया? ये क्या चीजें आती हैं? मैं कभी नहीं गया, कभी ओशो ने पढ़ा हो या चीजों को कभी नहीं सीधे देखा। कभी कभी मुझे अपने घर में कोई अजीब सी कुठक ठुक की आवाज आती है ना, हाँ, मैं सोचता हूँ कि शायद कोई वो होगी। फिर मैं कहता हूँ कि अगर है तो अपने आप को दिखाए। मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं वैसे जिथे भी चल जाओ ना, तो मैं सैफुल मुल्क गया, वो सिर्फ परियों की दास्तान है, हर जगह पे है। तो आप इतनी जगह ट्रैवल किया तो कहीं पे कोई जिन्नात से कोई इंटरेक्शन हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ, मतलब हमसे नहीं इंटरेक्टेड नहीं। और ये देवखाई के ऊपर भी है ना कि जिन रात को आते हैं वहां पे फिरते हैं, लालटेन लिया। वो एक रात मैं बोरिंग जगह बड़ी, अब तो भी तो बात कर रहे हैं ना। मैं वो हिमालयन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के कैंप में था, उनका काम कर रहा था। तो उस दिन खा बहुत ज्यादा लिया, तो रात में कोई 1:30 बजे आँख खुली। तो मुझे उन्होंने लेट्रीन बनाई हुई थी, था कुछ 100 गज पर आके मुझे वहां जाना पड़ा। मैं जिसे कहते हैं ना कि मेरी खौफ के मारे गिद्दी बंधी हुई थी, जिन्हों से नहीं, भालू से। भालू से भी नहीं, इससे भेड़िए से। भेड़िया भी है ना वहां, उधर भेड़िया रनीच आग के ऊपर हमलावर नहीं होता, दूर दूर से नजर आता है ब्राउन वाला। हाँ, वो वैसे भी हमलावर नहीं होता। अच्छा, पर वो अगर आप वो उस वक्त होगा कि मादा और बच्चा साथ साथ हैं और आपकी बीच में से गुजर गए, तो फिर हम मादी जो है वो आपके ऊपर हमला हुआ। भेड़िया बहुत ही वीक जानवर है।
तो मैं पता नहीं वो जो 5-10 मिनट मुझे उधर बैठना पड़ा, मैं किस खौफ में बैठा हुआ था। तो जैन भूत मैंने कभी, मैं बड़े-बड़े वीरान रेस्ट हाउसेस में रहा हूँ, दालबंदी में रात को 2 बजे ट्रेन से उतर के उन्होंने मुझे जाके बंथेरी रेस्ट हाउस में छोड़ दिया। उस ज़माने में ये 93 की बात है, शायद टॉर्च भी मेरे पास नहीं थी। अब तो हर वक़्त टॉर्च एक होती है मेरे पास। बिल्कुल गुप्त अंधेरा। लेकिन कोई जैन भूत नहीं आया मेरे पास। सारा पाकिस्तान ही घूम के देख लिया जी। जैन भूत देखिए फिर कोई लोग तो मिले होंगे जिनसे जिन मिले होते हैं। हाँ, वो हमेशा दास्तान शुरू होती है जी, मैं दसदा जी मेरे नाल इंज होया कि तेरे नाल होया सी, जब जरा कुरेदे ना कि नहीं मामे ने दसिया सी ओदे नाल होया सी। अच्छा मामे नाल मिला ते मामा कहंदा लो जी एक पागल आदमी है, ओ किसी ने कहानी कीती सी अजी इन्हू दस नहीं दे कहंदा। तो हुआ किसी के साथ भी कुछ नहीं, वो वहम है लोग हाम होते हैं। हाँ। और ये जैसे अब ये YouTube के ऊपर आप, मैं बड़े शौक से देखता था, अब तंग आ गया हूँ कि ये है I'm Kalen and this is Slap Ham, और फिर वो आपको बताता है कि these scary videos are freaking people out, और फिर वो उसकी वो ना शुद्धू सी वीडियोस लगानी शुरू कर देता है। कहीं एक साया से बोल गया कोई orbs, these orbs are floating in front of the security camera, और मैंने भी एक दिन रात को जाके अपने सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, वाकई और यार कोई मिट्टी का जरा आगे मिट्टी का जरा गुजर उसको आप भूत बना दें। सही बात है। एक दिन एक अजीब काम हुआ था, वो जो मुझे आज तक नहीं मैं समझ सका क्या हुआ। मेरे लॉन में कोई बिल्ली गंद करके जाती थी और ढकती नहीं थी, बिल्लियां ढकती हैं, ढकती नहीं थी। एक दिन मैंने सुबह देखा, रात को काम कोई डाल गया था, मैंने जनाब रात का वो रिकॉर्डिंग देख चेक करनी शुरू कर दी। मैंने तेज स्पीड पे कर रहा था ना, मैंने देखा कि एक जगह आके वो अब आपको गंद नजर आ रहा है, तो वहां से फिर मैंने पीछे किया और मैंने आहिस्ता आहिस्ता आगे करना शुरू किया कि कौन सी बिल्ली आके करती। आप यकीन करें कि वो जब बिल्ली नजर आनी थी ना, उसमें कोई चीज सफेद कैमरे के सामने आ गई। सही। बिल्ली नहीं नजर आई। अच्छा। उसके बाद जब वो चीज हटिया तो वहां गंद पड़ा था। सही। फिर तो थोड़ा सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपने भी देखी। फिर जादू इन सब करता है, जादू के बारे में किताबा ही करता है जी। और पूरा पाकिस्तान जादूगर नहीं कर रहा। नहीं, जो जादू करने वाले हैं वो सारों को ना पकड़ के फांसी दे देनी चाहिए। अरे के खाना खराब हो, जादू करके पाकिस्तान को ही ठीक कर देते। लिमिटेशन होती ना जादू की, जाहिर है इतना ना होता हो, इतना नहीं होता, बंदा ही खराब कर, बस कभी सांस से छुटकारा मिल सकता है। हाँ ठीक है, और महबूब कदमों में आ सकता है। पाकिस्तान ठीक पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर वही गल हुई कि किसी ने पूछा जो हमने कि अल्लाह भी इन्हू ठीक कर सकता। समय बाद जो चीज हमें समझ नहीं आती हम उस चीज को जादू कह देते हैं। जैसे एडिसन भी करता था, उसको भी कहते थे जादू करता है ना, ये चीज होती है। ये मेरा निशान ये पूछा है, एक वाकया वैसे मेरे वीलॉग पे ये मैंने हुई है। मैं खारिया में था ना होते, तो एक बार पता चला कि जी जो 17 डिवीजन, हमारी 6 नंबर डिवीजन थी, पगली तरफ 17 डिवीजन थी, उनका सिग्नल बटालियन के 2 सिपाही अंडर अरेस्ट हैं और क्वार्टर गार्ड में बंद है और उनका कोर्ट मार्शल होना है। तो मुझे ना बड़ी होती थी, को मिस्टीरियस सी दास्तान थी उनकी, तो मैं पूछने चला गया। तो उन्हें उनके वहाँ पे सूबेदार ने बताया कि सर ये दोनों सिग्नल मैन है और एक को मौत, दोनों को मौत कोड आती है। ये दोनों एनुअल लीव 2 महीने की प्रिविलेज लीव फौज की होती है, वो लेके गए गुजरांवाले के नजदीक इनका गांव था कोई। वहां एक न एक बार बैठ गया, अपने घुटने गया, चौंकड़ी मार के चद्दर ओढ़ के, घुटने के नीचे उसने मॉर्स की रखी हुई थी, चद्दर के नीचे है नहीं, और अंदर वाले ने ईयरफोन लगाया हुआ था। उनको बंदा आता वो कहता आदि की मसला है, वो कहता जी पुत्र नशा बड़ा करता है, ये है वो।
वो इधर से ना देखी डाटा जिसे डाटा करके ना अंदर वाले को बता देता था ये मसला है। ये फिर बंदे को कहता था जाओ जी अब मुझको को मिलो जाके। अब नौजवान लड़के दोनों बगैर दाढ़ी मूछ के उन्होंने कहना अच्छा फिर बोलेगा नशा छुड़ाना है? लो जी लूटपाट। कोई हफ्ते के अंदर उन्होंने नोटों के अंबार जीत लिए। ऐसे जो बड़ा चटक था उसने कहा यार मुझे ये चक्कर की है यार इन्होंने रोला किस तरह ना पा लिया फौजी वो भी एक ही करके लेने। उसने आके रेड मार दी वो बोर्ड की निकाल दी ईयरफोन्स निकाल लिए और मार के लितर उन दोनों को ना बंद कर दिया उसने और यूनिट को खबर करा दी कि जी आपके 2 बंदे फ्रॉड के केस में मैंने इधर बंद किए हैं। यूनिट पकड़ के ले गई। बाद में कोर्ट मार्शल हो गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ था और मेरे ख्याल है कोई 4-5 साल या साल की उन्हें शायद कैद हुई थी क्योंकि छोटा जुर्म था ना। तो अब वहां पे वो जायलों के लिए तो जादू था ये उनके वो टाप हो सही बात ऐसे जो ना पकड़ता तो जल्दी थी होती। सही बात सर जो चीज समझना है बस वो चीजें माटे हो जाओ हमें तो बस वो आंखों का जादू बस वही समझ आता है हैं सर मोहब्बत हुई आपको तो बीवी के अलावा मोहब्बत नहीं हुई बीवी से ही हुई बस बाकी तो फीलिंग्स ही थी। ये पार्ट में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। आप सच बताएं बीवी ने नहीं देखनी वीडियो बताएं हुई कभी नहीं कभी नहीं हुई। लड़कपन में भी नहीं हुई। तो लड़कपन में मैं बोंगा था बोंगियां बड़ी मारा करता था। खराब होगा तो कोई नहीं होता इनफैचुएशन भी नहीं इनफैचुएशन छोटी छोटी वो हो जाती थी लेकिन मैं कोई ऐसी खच मारता था ना कि काम 1-2 दिन में ही अब हो जाता था। खच्चन बहुत बेवकूफ था मुझे आता था लड़कियों के साथ बात करना। सही है। फिर आंटी मारी है कैसे? ये तो अरेंज शादी थी। अच्छा तो आप क्या मोहब्बत अच्छा आपने बीवी की पसंद की शादी की आप? हाँ नहीं माँ बाप की पसंद नहीं। सही है चले फिर अल्लाह ताला आपको खुश रखे ऐसी खुशबाश सर्दी आप रहें और हमारे नॉलेज में सर इजाफा करते रहें। एनी फाइनल मैसेज? कुछ भी नहीं। सही बात है। अगर आप किसी की खामोशी नहीं समझ सकते तो आप किसी के अल्फाजों को क्या समझोगे? तो बस खामोशी कोई गुफ्तगू समझे हमारी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो कोई पढ़ते फड़कते किसी नए टॉपिक के साथ। आप भी मेहरबान। थैंक यू।